नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। दोस्तों, एक तरफ ईरान ने 92 बैलिस्टिक मिसाइल दागी तो दूसरी तरफ अमेरिका के पास हथियार खत्म हो गए हैं। खबर है कि यूनाइटेड नेशन में झूठ बोलकर अमेरिका फंस गया है और पहली बार अमेरिका ने अपनी गलती मान ली है। तो क्या अमेरिका ईरान के सामने सरेंडर होने के लिए मजबूर हो गया है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, कल तक जो अमेरिका ईरान को सरेंडर करने के लिए धमकी दे रहा था, आज वो खुद कैसे घुटनों पर आ गया है? घुटनों पर आ नहीं गया है शिवानी, कहना तो ये चाहिए कि ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। मतलब सुपर पावर अमेरिका ईरान के सामने खामनेई की हत्या के बाद घुटनों पर आ गया है। एक तरफ ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की पेशकश कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको खबर दिखाती हूँ। आपको बता दें, बाकायदा बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है कि अमेरिका अब लंबे युद्ध के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास अब हथियार खत्म हो चुके हैं। आप खबर देख सकती हैं, इस खबर में लिखा भी हुआ है कि ईरानी मिसाइलों की बौछार में हाफ जाएगा अमेरिका इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम। 3-4 दिन बाद खाली हो जाएगा हथियार का भंडार। तो आप समझ सकती हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम की इनकी ऐसी की तैसी कर दी है ईरान ने 92 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। एक एक करके ताबड़तोड़ निशाना बनाया जा रहा है अमेरिकी एयर बेसेस को, इजराइल को, और इसके चलते अमेरिका बैकफुट पर आ गया है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका के पास ईरान जितने हथियार मिसाइल मौजूद नहीं है, और जिस तरीके से खामनेई को धोखे से मारा गया है, ऐसे हालातों में ईरान ने अपने मिसाइलों का जखीरा निकाल लिया है। शिवानी, आपको बता दें कि जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, इस खबर को आप देख सकती हैं कि बीबीसी ने भी अब कंफर्म कर दिया है। कल तक तो दावा किया जा रहा था कि 3-4 दिनों में हथियार भंडार खाली हो जाएंगे, और अब आप देख सकती हैं कि 3-4 दिन की ही जंग में अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं। मतलब आप समझ सकती हैं कि हवा में मारता है ईरान, और अब इनका एयर डिफेंस सिस्टम ही फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ये हाल हो चुका है अमेरिका का। मतलब आप समझ सकती हैं कि अमेरिका अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गया है। एक तरफ अमेरिका बैकफुट पर है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने, आप देख सकती हैं कि तेहरान की तरफ से लगातार 92 मिसाइल को लॉन्च कर दिया गया है। 17 ड्रोन्स दागे गए हैं कतर को की तरफ, और जितने भी जहां पर भी यूएस मिलिट्री बेस है वहां पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। मतलब आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से यूएस मिलिट्री बेस को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। फिर चाहे वो कतर, बहरीन, दोहा, जो भी मिडिल ईस्ट के देश है, वो सभी के सब जहां पर भी अमेरिका का एक भी मिलिट्री बेस है, उसको ईरान ने नस्ते नाबूद कर दिया है। आप समझ सकती हैं कि अब अमेरिका डायरेक्ट अमेरिका से मिसाइल चलाएगा तो वो तो ईरान पर हमला कर नहीं पाएगी। ऐसे हालातों में जरूरी है कि अमेरिका के पास, ईरान के पास देश जो मौजूद है वहां पर मिलिट्री बेस रहे। लेकिन जब मिलिट्री बेस ही नहीं होगा तो अमेरिका तो क्या, इजराइल भी हमला नहीं कर पाएगा, पलटवार नहीं कर पाएगा, अपना बचाव नहीं कर पाएगा। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से ईरान ने चौतरफा घेर कर मारा है। खबरें तो यहाँ तक निकलकर सामने आ रही कि मिडिल ईस्ट के देश छोड़िए, जो दूसरे देश हैं उन तक ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। खबर आप देख सकती हैं कि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी से मदद की गुहार लगाई गई, लेकिन अब कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होना चाहता है। आप खबर देख सकती हैं कि स्पेन ने तो साफ साफ मना कर दिया है कि हम अपना एयर बेस जो है उसको अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। स्पेन के विदेश मंत्री का बयान निकलकर सामने आया है कि हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। मतलब आप समझ सकती हैं कि अमेरिका, इजराइल अब अकेले पड़ गए हैं। ईरान के खिलाफ कोई, आप समझ सकती, कोई लोहा लेने के लिए नहीं तैयार है, कोई बयान देने के लिए नहीं तैयार है। उल्टा ईरान को सपोर्ट किया जा रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने धोखे से हमला किया है, ये कूटनीतिक विश्वासघात है। आपको बता दें शिवानी, लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं, वहीं दूसरी तरफ यूके, जो कि अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त है, उसने भी पल्ला झाड़ लिया है। यूके के जो प्रधानमंत्री हैं स्टारमर, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि वही करूंगा जो मेरे देश के हित में होगा। मतलब कोई अपना एयर बेस नहीं देना चाहता है जहां से मिसाइलों को दागा जाए ईरान की तरफ, कोई अपना एयर बेस नहीं देगा। तो ईरान, आप समझ सकते हैं कि ताबड़तोड़ हमला करेगा, क्योंकि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें मौजूद है कि वो ईरान से दागे तो वो अमेरिका तक पहुंच सकती है, लेकिन अमेरिका के पास इस तरह के हथियार मौजूद नहीं है।
आपको बता दें कि अमेरिका तो इतना ज़्यादा हड़बड़ा गया, तो अमेरिका ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम अपने सैनिक उतार देंगे। अब सैनिक उतारने के अलावा इनके पास कोई कहीं पर भी रास्ता नहीं बचा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी जंग में अब खामने की मौत के बाद पूरा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है, और इन सब के बीच अमेरिका हड़बड़ा रहा है। और कितना ज्यादा हड़बड़ा रहा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि अब तो अमेरिका के जो सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, उनकी तरफ से बयान निकलकर सामने आ गया है कि हमने तो ईरान पर हमला इसलिए कर दिया क्योंकि हमारा जो एलाई दोस्त है इजराइल, वो ईरान पर हमला करने वाला था। मतलब आप समझ सकती हैं कि इन लोगों के पास ईरान पर हमला करने की वजह तक नहीं है। पहले तो जो पीस की डील चल रही थी उन सब के बीच ईरान पर हमला किया गया, और अब इस हमले के पीछे की वजह क्या है ये तक बताने में अमेरिका नाकामयाब रहा है। फिलहाल इजराइल हमला करने वाला था तो इजराइल को करने देते। सुपर पावर देश अमेरिका आखिर क्यों इस जंग में शामिल हुआ? जब यूनाइटेड नेशन ने ये सवाल किया है तो अमेरिका के हाथ पांव फूल गए हैं। आपको बता दें शिवानी, पहले जब यूनाइटेड नेशन की मीटिंग हुई तो इस मीटिंग में अमेरिका के राजदूत ने बकायदा बयान देते हुए कहा कि ईरान ट्रंप को मारना चाहता था, इसलिए हमने ईरान पर हमला किया और खामनेई को मार दिया। लेकिन अब आप देख सकती हैं कि ये लोग अपने ही बयानों से पलटी मार रहे हैं। मतलब साफ है कि इनके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। आपको बता दें आलम तो ये हो चुका है, जो अमेरिका के सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से बयान तो यहाँ तक निकलकर सामने आ गया है। मार्को रूबियो का कहना है कि हम तो महीने में सिर्फ 6 से 7 इंटरसेप्टर बना सकते हैं और वो हजारों बना रहे हैं। मतलब कि ईरान के पास, आप अच्छे से जानती हैं कि किस तरीके से मिसाइलों का, हथियारों का जखीरा मौजूद है, और ईरान अगर चाहे तो महीनों में हजारों सुपरसोनिक मिसाइल बना सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता। एक तरफ अमेरिका के पास इंटरसेप्टर हथियार नहीं बचे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम फेल होता हुआ नजर आ रहा है। खबरें यहाँ तक निकलकर सामने आ रही हैं, वीडियो तो यहाँ तक चलाए जा रहे हैं कि अब तो इनको भी समझ में नहीं आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि क्या करें क्या ना करें। आप वीडियो में देख सकती हैं, हाव भाव से अंदाजा लगा सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कितना ज्यादा टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ईरान जो कि एक छोटा सा देश है उसके सामने किसी भी कीमत पर सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए नेतन्याहू की, तो आप देख सकती हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू भी अब टेंशन में नजर आ रहे हैं। बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं नरेंद्र नाथ मिश्रा ने बाकायदा वीडियो को शेयर करते हुए लिख दिया है कि अब नेतन्याहू ने भी मान लिया है कि ईरान से युद्ध करना बहुत आसान नहीं है। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से बातों ही बातों में अमेरिका ने अपनी गलती मान ली है, अमेरिका बैकफुट पर आ गया है, ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और इजराइल भी जंग छोड़कर भाग खड़ा हुआ है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका सरेंडर करेगा तो इससे सुपर पावर की फजीहत होगी। तो क्या इस फजीहत से बचने के लिए ट्रंप को कुर्सी छोड़नी होगी इस पर, और इस युद्ध पर आगे क्या होगा? आपको क्या लगता है? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।